हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपको अपने चैनल लर्न एंड ग्रो में आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो हमने पिछली कक्षा में देख चुका है कि राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लिया है। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़ चुके हैं, जैसे ब्रिटिश काल के कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से पहले आता है, पहले का नाम है रॉबर्ट 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 क्लाइव। इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं, इसने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की, जो 1765 में बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत, इलाहाबाद की संधि इसी के समय हुई थी। एवं क्लाइव ने सेना के लिए 3 केंद्र इलाहाबाद, मुंगेर एवं बांकीपुर में स्थापित किया था। इलाहाबाद इलाहाबाद की संधि इलाहाबाद की संधि हुई थी रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के साथ। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल में इसने द्वैत शासन को समाप्त किया था। द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। लेकिन बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग ने 1772 में प्रत्येक जिले में फौजदारी तथा दीवानी अदालतें की स्थापना की। फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वही वारेन हेस्टिंग। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसी के शासनकाल में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके पहले जज थे एलिजा एलिजा इम्पे थे। और 1781 में इसने मुस्लिम सुधार के लिए कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की। 1781 में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की तथा इसी के शासनकाल में 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। इसी से शासनकाल में 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। चार्ल्स विल्किंस द्वारा गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। गीता एवं हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था और इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाया। इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। इजारेदारी प्रथा का मतलब है ये भू राजस्व से भू राजस्व से। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सुरक्षा एवं प्रकोष्ठ की नीति अपनाने वाला पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। इसको इंग्लिश में रिंग फेंस पॉलिसी कहते हैं। रिंग फेंस पॉलिसी। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रथम गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग लगाया गया था वारेन
हेस्टिंग था, और यह महाभियोग बर्क द्वारा लगाया गया था। और 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा किया गया। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ है ये देखते हैं। जिले के समस्त अधिकार को कलेक्टर के हाथ में सौंप दिया इसने। इसी एक जिले के समस्त अधिकार को कलेक्टर के हाथ में सौंप दिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रारंभ इसी के समय हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रारंभ इसी के समय में हुआ था। और कॉर्नवालिस कोड का निर्माण इसने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 में किया। और इसने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 ईस्वी में किया। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को लागू करने वाला गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया 1793 में। और कॉर्नवालिस कोड का भी निर्माण 1793 में, और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का भी 1793 में। भारत में नागरिक सेवा का जनक, भारत में नागरिक सेवा का जनक इसी को माना जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक एवं पुलिस व्यवस्था का जनक दरोगा पद इसी ने लाया था। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत में है, एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत के गाजीपुर में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भू राजस्व वसूलने की व्यवस्थाएं। जैसे ये भू राजस्व कैसे कैसे वसूल होता है। पहला स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त के जनक है लॉर्ड स्थायी बंदोबस्त के जनक है लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त के अनुसार जो जमींदार थे वह 90% कंपनी को 90% कंपनी को और 10% अपने पास रखते थे मतलब जनता और ब्रिटिश गवर्नर के बीच का काम करने वाले थे जमींदार। बीच में काम करने वाले जमींदार थे। जो जमींदार कर वसूलते थे उसका 90% कंपनी को एवं 10% अपने पास रखते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो। कर्नल रीड ने पहली बार वारामल जिले में लागू किया, लेकिन थॉमस मुनरो ने सुचारू रूप से मद्रास में लागू किया। अब इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। जैसे कंपनी किसान से सीधे कर वसूला करती थी, इनके बीच कोई नहीं था। जैसे स्थायी बंदोबस्त में कंपनी और किसान के बीच जमींदार थे, इसमें कोई नहीं था। ये कंपनी किसानों से सीधे कर वसूला करती थी। ये राजस्व के रूप में किसानों के उपज का 50% ले लिया करते थे। इस व्यवस्था में 50% ले लिया करते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में आई थी और इसके जनक है हॉल्ट मैकेंजी। प्रारंभ में इस व्यवस्था के लगान का उत्पादन 2/3 भाग था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 50% कर दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। जॉन सोर ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी।
और अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? जॉन सोर ने। हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? जॉन सोर ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है गवर्नर वर्ल्ड लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि की शुरुआत। सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में हुआ था और भारत में सहायक संधि का प्रारंभ फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। भारत में सहायक संधि का प्रारंभ फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, लेकिन इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकारा नहीं। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को नहीं माना था, इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। लॉर्ड वेलेजली खुद को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड वेलेजली खुद को बंगाल का शेर कहता था और 1806 में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जॉर्ज जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में हुआ था। 1806 में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग सुगौली की संधि 1816 में। सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में। सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि मिली। जब सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि मिली। पिंडारियों का दमन एवं पेशवा पद की समाप्ति की घोषणा इसी के समय में हुई थी। पिंडारियों का दमन एवं पेशवा पद की समाप्ति की घोषणा लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुई थी और प्रेस पर लगे प्रतिबंध को इसने समाप्त किया था। प्रेस पर लगे प्रतिबंध को लॉर्ड हेस्टिंग ने समाप्त किया था और लॉर्ड हेस्टिंग ने 1822 में टेनेंसी एक्ट एवं कष्टकारी अधिनियम को लागू किया था। टेनेंसी एक्ट एवं कष्टकारी अधिनियम को लागू किया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में किया था और इसी के समय ठगी प्रथा का अंत 1830 में कर्नल स्लीमैन ने किया था। ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? कर्नल स्लीमैन। एवं सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1835 में बेंटिक ने कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। 1835 में विलियम बेंटिक ने कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड इसने शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया। शेरशाह सूरी का मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड किसने किया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने। और 1839 में कोलकाता से दिल्ली तक जीटी रोड का मरम्मत इसी ने करवाया था। कोलकाता से दिल्ली तक जीटी रोड का निर्माण मरम्मत लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था 1839 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड एलिनबरो। लॉर्ड एलिनबरो जैसे दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलिनबरो ने किया था। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलिनबरो। इसका उपनाम एलिनबरो का उपनाम ओल्ड मैन ऑफ हरी है। और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ओल्ड मैन ऑफ हरी के नाम से किस गवर्नर को जानते हैं? तो लॉर्ड एलिनबरो। लॉर्ड एलिनबरो ने सिंध का विलय ब्रिटिश में किया था 1843 में। ब्रिटिश सरकार में सिंध का विलय 1843 में किया था। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने हुंड जनजाति में प्रचलित नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। हुंड जनजाति में प्रचलित नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे कि नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल। जैसे इसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ है? तो
पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय। पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849 को किया गया। एवं चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति 1854। चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति 1854, इसे वुड डिस्पैच नीति भी कहते हैं। और इस चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चार्ल्स वुड की नीति को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और इसने इनाम कमीशन की स्थापना 1852 में किया था। इनाम कमीशन की स्थापना किया था 1852 में। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला है। व्यापक सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था? व्यापक सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। और इसने सर्वप्रथम 17 को, इस सिद्धांत से सर्वप्रथम 17 को 1848 में, और बुंदेलखंड एवं संबलपुर को 1849 में, एवं झांसी को 1853 में ब्रिटिश में विलय किया इसने। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अवध का विलय आउटरीम रिपोर्ट के आधार पर कुप्रशासन आरोप लगाकर 1856 में किया था इसने। अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 में विलय किया। और किस रिपोर्ट के आधार पर? तो आउटरीम रिपोर्ट के आधार पर। भारत में रेलवे का जनक इसी को कहते हैं। भारत में रेलवे का जनक इसी को कहते हैं। और पहली बार डाक टिकट का प्रचलन 1854 में हुआ था। पहली बार डाक टिकट का प्रचलन 1854 में हुआ था। और इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। शिमला को इसने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। और 1853 में कोलकाता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित कार सेवा की शुरुआत हुई। बिजली से संचालित पहली बार कार सेवा की शुरुआत 1853 में हुआ था। और इसी के समय विधवा पुनर्विवाह 1856 का मसौदा तैयार किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पीडब्ल्यूडी की स्थापना। पीडब्ल्यूडी की स्थापना इसी के समय में हुई थी। पीडब्ल्यूडी की स्थापना, जिस सार्वजनिक निर्माण कोर पीडब्ल्यूडी की स्थापना इसी के समय में हुई थी। इसने लॉर्ड डलहौजी ने पेशवा के पेंशन को समाप्त कर दिया। से क्वेश्चन पूछता है कि पेशवा को पेंशन को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल तो लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट देख लेते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, लेकिन यह भारत का प्रथम वायसराय भी बना। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था। और 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। और विधवा पुनर्विवाह 1856 लागू किया लॉर्ड कैनिंग ने। विधवा पुनर्विवाह 1856 को लागू किया था लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 1860 का नील विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1860 का नील विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। और इसने नागरिक विधि संहिता 1859 में एवं भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी की शुरुआत। नागरिक विधि संहिता की शुरुआत 1859 में एवं भारतीय दंड संहिता आईपीसी की शुरुआत 1860 में किया। और भारतीय पार्षद अधिनियम 1861 इसी के समय में लागू हुआ था। भारतीय पार्षद अधिनियम 1861 इसी के समय लागू हुआ। और 1861 में हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया तथा संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू की गई। 1861 में
हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू की थी, सबके समान एक ही दंड संहिता लागू की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो की स्थापना। पोर्टफोलियो की स्थापना 1861 में हुई थी। पोर्टफोलियो की स्थापना 1861 में हुई थी और भारत में पहली बार आयकर लगाया गया था इसी के शासनकाल में। भारत में पहली बार आयकर इनकम टैक्स लगाया गया था इसी के समय। और 1857 में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। 1857 में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था, जो बाद में CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बना। और डलहौजी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स को समाप्त किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स को किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। तो ये था आपका पार्ट 1। ये था आपका पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको करा देंगे इसका अगला, जितने भी गवर्नर जनरल बच्चे हैं वो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कीजिएगा। थैंक यू।